दोस्तों फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश ऑल टाइम में। दोस्तों आज थोड़ा सा वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ऐसे ही कुछ ठीक नहीं था। तो आज एक बार फिर से आवाज अभी भी जुकाम की वजह से गला बैठा हुआ है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, पहले हमने देखे थे प्रेजेंट के ऑल टाइप सेंटेंसेस, उसके बाद हमने पास्ट के ऑल टाइप सेंटेंसेस। आज हम देखेंगे फ्यूचर के। आज हम देखेंगे फ्यूचर के। ठीक है, आज हम फ्यूचर के सेंटेंसेस हम देखेंगे। जैसे कि हम टेंस की सीरीज पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम फ्यूचर के सेंटेंसेस देखेंगे थोड़ा सा, जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। और उसमें फ्यूचर के हर टाइप के सेंटेंसेस होंगे, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। हम कुछ सेंटेंसेस पहले उनको हिंदी में लिखेंगे हमेशा की तरह और फिर इंग्लिश में बनाएंगे। तो मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनको पहले खुद से ट्रांसलेट कीजिए वीडियो पॉज करके। पहले मैं हिंदी में लिख दूंगा ताकि आपको टाइम मिल जाएगा उनको ट्रांसलेट करने का वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर देखिए कहाँ आपका सही है कहाँ गलत है। चलिए आइए पहले लिखते हैं सेंटेंसेस हिंदी में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला है मैं कल स्कूल जाऊंगा। देखिए सिंपल सा सेंटेंसेस है, इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपको देखिए पता लग रहा होगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। कल के लिए आ गया हमारा टुमारो। ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ये सिंपल सा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो यही हमको पहले टेंस को समझना है और उसके बाद टेंस को बनाना है। वह शाम को पढ़ रहा होगा। अब ये देखिए रहा होगा, आपको पता है कंटिन्यूअस में आता है, कोई समय तो इसमें दिया नहीं है, तो ये केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का रहेगा। वह शाम को पढ़ रहा होगा, ही मेल है तो ही। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी विल बी, तो ही विल बी हो गया स्टडी, और इसमें आईएनजी आता है तो ये हो जाएगा स्टडिंग। ही विल बी स्टडिंग, कब स्टडिंग करता है, शाम को, तो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं अगर हमें थोड़ा सा बेसिक रूल हो और थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस की हो, थोड़ा सा हमने सीखा हो, तो हमारे सेंटेंसेस आसानी से बन जाते हैं। अब अगला देखिए, वो अगले सप्ताह तक घर बना चुके होंगे। जैसे ही चुके होंगे आपको बता दें कि ये तो परफेक्ट का है, और होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट का है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले बताई थी कि विल हैव होती है और थर्ड फॉर्म आता है। वे अगले सप्ताह तक घर बना चुके होंगे, वे के लिए आता है हमारा, वे के लिए आता है हमारा दे, तो दे विल हैव। ठीक है, यहाँ तक हो चुका। घर बना चुके होंगे, बनाने को बोलते हैं दोस्तों मेक भी होता है, मेड भी होता है, बट यहाँ पे जो एक हम करेंगे बिल्ड। ठीक है, बिल्ड, ये जो है BUILT, ये आई है, इसको ये मत समझना ये आई है। तो बिल्ड, बिल्ड, ये बिल्ड जो है इसकी थर्ड फॉर्म है, तो दे विल हैव बिल्ड द हाउस। ठीक है, द हाउस, दे विल हैव बिल्ड द हाउस। कब तक, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, वीक की स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, WEEK। ठीक है, सॉरी वीक नहीं है यहाँ पे दोस्तों, सप्ताह है। हाँ अगले सप्ताह, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीक, मुझे लगा साल है, नेक्स्ट ईयर करने वाला था। तो दे विल बिल्ड, आपको देखिए यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिल गई कि यहाँ पे जब घर बनाने की बात हो रही है तो हम यहाँ पे बिल्ड एक नया वोकैब लेके आते हैं बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। अब अगला दोस्तों, हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। देखो रहे होंगे तो आए हैं, बट इसमें समय भी दिया गया है 2 घंटे, तो हमारा ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो बनेगा वी, इसकी हेल्पिंग आपको पता ही है, विल हैव बीन, इसमें बीन आता है, वी विल हैव बीन। क्या कर रहे होंगे हम, इंतजार, इंतजार को बोलते हैं उसको वेट, और इसमें आईएनजी लग जाता है तो वेटिंग, वी विल हैव बीन वेटिंग। देखो 2 घंटे
अनिश्चित नहीं, कोई निश्चित तो है नहीं, लग जाएगा हमारा 4, उसके बाद आ जाएगा 2 आवर्स। हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे, वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये दोस्तों, ये हमारे सेंटेंस कितने आसानी से बन गए। आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब अगला है दोस्तों, वह तुम्हें कॉल करेगा, यानी कि मेल की बात हो रही है। वह तुम्हें कॉल करेगा, इसका हो जाएगा ही विल कॉल, यानी कि सिंपल हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंसेस हो गया। मैं रात को फिल्म देख रहा हूँ, देखिए कंटिन्यूअस का सेंटेंसेस आया। आई विल, इसमें सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से। विल बी, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी विल बी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी विल बी। मैं रात को फिल्म देख रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग। वॉच मतलब होता है देखना, देखना आएंगे लग जाएगा, तो वॉचिंग, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी, क्योंकि एक टाइम तो हम एक ही मूवी देख सकते हैं। अ मूवी कब देख रहे हैं, नाइट, तो नाइट के लिए हमेशा एट लगता है, तो अ मूवी एट नाइट। मैं रात को फिल्म देख रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट नाइट। अगला है दोस्तों, वह दिसंबर तक किताब लिख चुका होगा। चुका होगा तो हमारा ये परफेक्ट का आ गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। वह दिसंबर तक किताब लिख चुका होगा, he will have, he will have लिखने के होता है दोस्तों राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है। he will have written the book, क्या लिख चुका होगा, बुक। और कब तक लिख चुका होगा, दिसंबर तक, तो बाय दिसंबर, बाय दिसंबर, he will have written the book by दिसंबर, ठीक है। वही सुबह से काम कर रहे होंगे, देखिए रहे होंगे आ गया, तो कंटिन्यूअस का है, बट अगर समय भी दिया है तो फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। वही सुबह से काम कर रहे होंगे, वही के लिए हमारा दे हेल्पिंग होती है, इसमें विल हैव बीन, तो दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन क्या कर रहे हैं, काम, काम करने को बोलते हैं वर्क, तो वर्किंग कब से कर रहे हैं, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वही सुबह से काम कर रहे हैं, दे विल हैव वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह शाम रात ये जो भी होता है इनके साथ हमारा हमेशा सिंस आता है, क्योंकि इसको हम एक फिक्स टाइम मानते हैं। हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे सिंपल सा सेंटेंस है, इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट। हम बाजार जाएंगे, हम के लिए हो गया वी विल गो टू मार्केट, ठीक है, गो टू द मार्केट। अगला है दोस्तों, वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा होगा। वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा होगा, ये सेंटेंस देखिए हमारा, दिल्ली जा रहा होगा, तो कुछ समय तो नहीं दिया इसमें, अगले सप्ताह, तो ये हमारा केवल कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। वो अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। मेल की बात हो रही है, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली कब जा रहा है, अगले सप्ताह, यानी कि नेक्स्ट वीक। तो इसमें भी हमारा कोई टाइम नहीं दिया है, तो ये हमारा केवल फ्यूचर का कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। तो 10 सेंटेंस हमने देखिए। आइए कुछ और बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब अगला है दोस्तों, मैं तब तक अपना पाठ याद कर चुका हूँ। जैसे कर चुका हूँ आपको पता है, देखिए परफेक्ट क्या है, और हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर परफेक्ट का है, क्योंकि होगा फ्यूचर आ गया। मैं तब तक अपना पाठ याद कर चुका हूँ, आई विल हैव, आई विल हैव इसमें हमारे हो गई। दोस्तों यहाँ पे जो याद करने की बात हो रही है ना, उसको होते हैं, उसको बोलते हैं मेमोराइज, MEMORIZ, उसको मेमोराइज बोलते हैं, बट इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेमोराइज। तो आई विल हैव मेमोराइज माई लेसन, अपना पार्ट बोलेंगे हम माई लेसन, ठीक है। कब तक, तब तक, तब तक को लोग बोलते हैं, मैंने पहले बताया था ये बाई
देन, इसको बोलते हैं बाय देन। मैं तब तक अपना पार्ट याद कर चुका हूँ, आई विल हैव मेमोराइज माई लेसन बाय देन। ठीक है, तुम 1 घंटे से खेल रहे होगे, ठीक है, तुम 1 घंटे से खेल रहे होगे, बट इसमें क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ 1 घंटे से, तो इसमें आ जाएगा यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन प्लेइंग, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। ओके दोस्तों, 1 घंटा जो है हमें नहीं पता कौन सा 1 घंटा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर आगे इसका होगा यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर्स। सॉरी दोस्तों, एक चीज में थोड़ा गलत लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी 1 घंटे की बात हो रही है कभी भी उसको ए या 1 नहीं लिखता, उसको एन आवर लिखते हैं। ठीक है, तुम 1 घंटे से खेल रहे होगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर्स। वह मैच जीत जाएगा, वह मैच जीत जाएगा, ही वह मैच जीत जाएगा, ही विल विन द मैच, विन द मैच। लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में पता, जब भी जीतने की बात होती है, मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि लोग ना वहाँ पे वन बोल देते हैं, ही विल वन द मैच, क्योंकि वह मैच जीत जाएगा फ्यूचर की बात हो रही है, बट हम बोल देते हैं कई बार ही विल वन द मैच। वन दोस्तों इसके सेकंड फॉर्म है, जब हम बोलते हैं कई बार न्यूज में देखते हैं इंडिया वन द मैच। वन द मैच क्यों आ गया, क्योंकि सेकंड फॉर्म में इंडिया वो मैच जीत चुका है, काम हो चुका है, बट यहाँ पे मैच जीतेगा, अभी जीता नहीं है, वह मैच जीत जाएगा, एक हम कल्पना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, तो ये हमारा विन हो गया, इसलिए विन आता है यहाँ पे हमेशा। कोई सुबह नाश्ता कर रहे होंगे, कोई सुबह नाश्ता कर रहे होंगे, तो कंटिन्यूस का हो गया हमारा दे विल बी हैविंग। ठीक है, नाश्ता करने को हम एक अलग से यू हैव भी बोलते हैं, या तो आप इसको टेकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, दे विल हैव हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, दे विल बी हैविंग, दे विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट कब, इन द मॉर्निंग। वही सुबह नाश्ता कर रहे होंगे, दे, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस का सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस का, इसमें हम हेल्पिंग में पहले बता चुके, विल भी होती है, इसलिए दे विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं अगले महीने तक कोर्स पूरा कर चुका हूँगा, तो फिर से कौन से आया हमारा, ये परफेक्ट का सेंटेंस आया, चुका हूँगा हमारा हमेशा उसी में आता है। मैं अगले महीने तक कोर्स पूरा कर चुका हूँगा, आई विल हैव, पूरा करने को बोल दो उसको कंप्लीट, तो इसका आ जाएगा थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स, कब तक, अगले महीने, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ, आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ। दोस्तों इस तरीके से आपने देखे फ्यूचर की सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी ये प्रैक्टिस हुई होगी, और कुछ ना कुछ आपको आज भी जरूर सीखने को मिले होगा, चाहे वो गैब हो और चाहे सेंटेंस को पहचानने का हो, कैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानना है, कैसे कंटिन्यूस को पहचानना है, कैसे परफेक्ट को पहचानना है, कैसे परफेक्ट कंटिन्यूस को पहचानना है। हालांकि एक चीज में मिसिंग थी, किसमें आज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं थे, तो उनको भी आप बना ही लेंगे, अगर ये आपको बना, तो रूल तो हमारे केवल एक ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने पहले प्रेजेंट के सेंटेंस देखे थे, फिर पास्ट के, फिर फ्यूचर के। अब हम अगले वीडियो में जब देखेंगे टेंस से रिलेटेड, तो उसमें हर टाइप के सेंटेंसेस होंगे, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुलाकात है अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।